चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। झारखंड में वज्रपात और तेज बारिश का अलर्ट, इन 18 जिलों के लिए ऑरेंज चेतावनी जारी। झारखंड में मानसूनी गतिविधियां तेज होने लगी हैं। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में वज्रपात, तेज हवा और भारी बारिश को लेकर विशेष चेतावनी जारी की है, जिसमें पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा, सिमरेगा, रांची, रामगढ़, देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड़ा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज, धनबाद, बोकारो, खोडरमा और हजारीबाग जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन क्षेत्रों में 50 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने, गर्जन और वज्रपात की संभावना जताई गई। मौसम विभाग के अनुसार 13 जून तक राज्य के कई हिस्सों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है, लेकिन इसके बाद 3 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की जा सकती है। वहीं 14, 15 और 16 जून को भी राज्य के अधिकांश इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने के संकेत हैं। झारखंड 2004 से पहले भर्ती प्रक्रिया वाले शिक्षकों को मिलेगी पुरानी पेंशन। जिलों को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम। जिन सहायक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया 1 दिसंबर 2004 के पूर्व पूरी हो चुकी थी, उन्हें भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा, भले ही उनकी नियुक्ति इस तिथि के बाद हुई हो। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने इसे लागू करने के निर्देश दिए हैं। इसे लेकर प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने 11 जून को सभी जिला शिक्षा अधीक्षकाएं को पत्र लिखा है। निदेशक ने जिला शिक्षा अधीक्षकों से कहा है कि 9 जुलाई 2024 द्वारा कार्यरत सरकारी शिक्षकों जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया 1 दिसंबर 2004 के पूर्व पूरी हो गई हो, लेकिन इस तिथि के बाद नियुक्त हुए हों, उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने के संबंध में दिशा निर्देश दिया गया है। इस क्रम में विभिन्न जिलों के सहायक शिक्षकों द्वारा सीधे पेंशन एवं लेखा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने के लिए आवेदन दिया जा रहा था, लेकिन संबंधित शिक्षकों के पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किए जाने का आदेश नहीं होने के कारण पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिए जाने में कठिनाई हो रही थी। रॉबिन मिंज फेल, शरणदीप उत्कर्ष के तूफान में उड़ी छोटा नागपुर रॉयल्स। झारखंड T20 लीग का 5वां मुकाबला छोटा नागपुर रॉयल्स और कोयलांचल सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा, जिसमें कोयलांचल सुपर किंग्स ने 5 गेंद शेष रहते हुए जीत हासिल कर ली है। हालांकि कोयलांचल सुपर किंग्स के स्टार बल्लेबाज रॉबिन मिंज खाता भी नहीं खोल पाए। रांची के JSSCA इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में कोयलांचल सुपर किंग्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी छोटा नागपुर रॉयल्स को कप्तान विराट सिंह और विकेटकीपर मोहम्मद नाजिम सिद्दीकी ने तेज शुरुआत दिलाई। विराट ने 22 गेंदों में 36 रन बनाए, जबकि नाजिम ने 19 गेंदों पर 41 रन की विस्फोटक पारी खेली। मोहित कुमार ने 20 और हिमांशु द्विवेदी ने भी 20 रन का योगदान दिया। हालांकि नियमित अंतराल पर विकेट गिरने से टीम बड़ी साझेदारी नहीं बना सकी। इसके बावजूद चंदन कुमार मुखी ने महज 18 गेंदों पर 49 रन की तूफानी पारी खेलकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। झारखंड कृषि विपणन परिषद का बड़ा फैसला, सभी प्रमंडलों में खुलेंगे। शिबू सोरेन, कृषि प्रशिक्षण केंद्र। झारखंड राज्य कृषि विपणन परिषद अधिनियम 2022 के तहत नवगठित निदेशक मंडल की पहली स्वागत बैठक शुक्रवार को परिषद सभागार में आयोजित की गई। परिषद के अध्यक्ष रविंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई इस उच्च स्तरीय बैठक में राज्य की बाजार समितियों को सशक्त बनाने और किसानों की आय में बढ़ोतरी करने के उद्देश्य से कई दूरगामी और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस बैठक में कृषि विपणन के ढांचे को पूरी तरह बदलने पर सहमति बनी, जिससे आने वाले दिनों में किसानों और व्यापारियों दोनों को सीधा लाभ मिलेगा। बैठक में लिए गए फैसलों के अनुसार डोरंडा बाजार और कोडरमा बाजार समिति में आधुनिक सुविधाओं से लैस बहुमंजिला कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया जाएगा। इसके साथ ही राज्य की सभी बाजार समितियों को मॉडल बाजार के रूप में विकसित करने का बड़ा फैसला लिया गया है। दिसंबर से पहले हर हाल में मिले छात्रवृत्ति वितरण व्यवस्था बने पारदर्शी। चमरा लिंडा। झारखंड सरकार के मंत्री चमरा लिंडा ने विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को छात्रवृत्ति भुगतान, साइकिल वितरण और रोजगार सृजन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि छात्र छात्राओं को मिलने वाली छात्रवृत्ति का भुगतान पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाए और इसके लिए एक प्रभावी तंत्र विकसित किया जाए। बैठक में मंत्री ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि दिसंबर माह से पहले सभी पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति राशि का भुगतान हर हाल में पूरा किया जाए।
उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति वितरण में किसी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए और पूरी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी एवं जवाबदेह बनाया जाए। झारखंड पात्रता परीक्षा 14 को रांची में 5 उपकेंद्रों पर होगी परीक्षा। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी द्वारा आयोजित झारखंड पात्रता परीक्षा 2024 विज्ञापन संख्या 08/2025 के सफल एवं शांतिपूर्ण आयोजन को लेकर शुक्रवार को समाहरणालय स्थित ब्लॉके सभागार में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था धनंजय ने की। परीक्षा रविवार 14 जून को होनी है। बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी विनय कुमार गश्ती सह जोनल दंडाधिकारी पर्यवेक्षक सह स्टैटिक दंडाधिकारी केंद्र अधीक्षक और परीक्षा से जुड़े अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान परीक्षा संचालन से जुड़े सभी मानकों पर विस्तार से चर्चा की गई और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। पर जिला दंडाधिकारी ने परीक्षा केंद्रों पर कड़ी निगरानी रखने, नकल एवं अन्य अनियमितताओं पर रोक लगाने, अभ्यर्थियों की सुविधा सुनिश्चित करने और परीक्षा को पारदर्शिता और शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी अधिकारियों को अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा से करने को कहा। जंगली हाथियों ने 2 घरों को किया क्षतिग्रस्त, ग्रामीणों में दहशत। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर प्रखंड की मकरंडा पंचायत के साघजोड़ी पीड़िटोला तथा नावाड़ीह में जंगली हाथियों के आतंक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। गांव में हाथियों के झुंड ने 2 घरों को क्षतिग्रस्त कर अनाज छपट कर दिया। हालांकि ग्रामीणों की सतर्कता और साहस के कारण बड़ी क्षति होने से बच गया। जानकारी के मुताबिक साघजोड़ी के पीड़िटोला निवासी लादुरा गुड़िया तथा मकरंडा पंचायत के टोला नावाड़ीह निवासी सुखमन सुरीन के घर पर जंगली हाथियों का झुंड पहुंच गया। हाथियों ने घर की उस दीवार को तोड़ अनाज चपत कर दिया। लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए शोर मचाकर हाथियों को खदेड़ा। हालांकि हाथियों के झुंड ने किसी प्रकार की जनहानि नहीं पहुंचाई, लेकिन घर की दीवार क्षतिग्रस्त होने से परिवारों को नुकसान उठाना पड़ा। घटना की सूचना पाकर शुक्रवार की सुबह वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने क्षति का निरीक्षण करते हुए और आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन रेंज कार्यालय में जमा करने का निर्देश दिया। धनबाद और जमशेदपुर में महंगा हुआ सफर, बस में 20% बढ़ोतरी के साथ भाड़े की नई सूची जारी। जमशेदपुर में ऑटो का बढ़ा किराया। धनबाद में बसों और जमशेदपुर में ऑटो का किराया बढ़ा दिया गया है और 10 जून से लागू हो चुका है। धनबाद बस ऑनर्स एसोसिएशन ने एसी और नॉन एसी दोनों तरह की बसों के किराए में करीब 20% की बढ़ोतरी की है, जिससे यात्रियों को अब सफर के लिए 20 रुपए से लेकर 150 रुपए तक ज्यादा देने होंगे। दूसरी तरफ जमशेदपुर में शिक्षित बेरोजगार टेमो चालक संचालक संघ ने ऑटो का किराया बढ़ा दिया है, जिसके तहत अब यात्रियों को हर स्टॉपेज पर पहले के मुकाबले 5 रुपए अधिक चुकाने होंगे। बस और ऑटो मालिकों का कहना है कि डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, टायर, इंश्योरेंस और गाड़ियों के रखरखाव मेंटेनेंस के खर्च लगातार बढ़ने के कारण पुरानी दरों पर गाड़ियां चलाना मुश्किल हो गया था। इस किराया वृद्धि का सीधा असर आम जनता, खासकर रोज स्कूल, कॉलेज और दफ्तर आने जाने वाले लोगों की जेब पर पड़ेगा। कम दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को अब पहले से ज्यादा खर्च उठाना होगा। सरायकेला में हाथी के हमले से वृद्ध महिला की मौत, 3 माह में 7 ग्रामीणों की जा चुकी है। जान सरायकेला खरसावा जिले के चांडल वन क्षेत्र में जंगली हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। गुरुवार रात तिरुलड़ी 2 पंचायत के लावा गांव स्थित बंडी टोला में एक जंगली हाथी के हमले में 60 वर्षीय चंपा सिंह मुंडा की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि चंपा सिंह मुंडा अपने